जो देश आतंक का सबसे बड़ा गढ़ हो, जो देश बिखरने की कगार पर हो, जो देश दुनिया से लगातार झूठ बोलता हो, जिस देश में लोकतंत्र सिर्फ दिखावा हो, क्या उस देश पर भरोसा किया जा सकता है? किसी भी बात के लिए भरोसा किया जा सकता है? नहीं, कतई नहीं। भरोसे के काबिल नहीं है पाकिस्तान। इस देश की पोल खुद उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ही नहीं खोल रहे, बल्कि पाकिस्तान के करीबी देश ने भी अब उसे बेनकाब कर दिया है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उनके देश ने पाकिस्तान से परमाणु तकनीक खरीदी थी। ध्यान दीजिए, परमाणु तकनीक ईरान ने खरीदी, पाकिस्तान ने बेची। अब तक पाकिस्तान दुनिया को यह झांसा देता रहा है कि परमाणु तकनीक चोरी हुई थी, लेकिन सच्चाई अब सबके सामने है। पैसे लेकर पाकिस्तान ने यह तकनीक बेच दी। क्या पाकिस्तान को अपने किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या पाकिस्तान की परमाणु दुकान पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? देखिए, बंद करो नापाक परमाणु दुकान। मैं हूं प्रवीण। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान की एक ऐसी दुकान की जिस पर आतंकियों की नजर है। जी हां, यह दुकान है परमाणु बमों की। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने खुलासा किया है कि उनके देश ने परमाणु बम पाकिस्तान से ही खरीदा था। इस खुलासे के बाद अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित बताने वाला पाकिस्तान एक बार फिर कटघरे में है। देखिए खास रिपोर्ट। अगस्त 1945, वो दिन जब हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया और एक झटके में हिरोशिमा शहर खत्म हो गया। सोचिए, अगर ऐसा ही आतंकवादी किसी देश के लिए करें तो क्या होगा? अगर ऐसा ही कोई आतंकी संगठन भारत के लिए करे तो क्या होगा? ये सवाल खौफनाक भले लगे, लेकिन पाकिस्तान की जो सच्चाई दुनिया के सामने आई है, उसने ऐसा ही खतरा पैदा कर दिया है। इस बार पाकिस्तान को बेनकाब किया है ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी ने। एक इंटरव्यू में अकबर हाशमी ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ही ईरान को परमाणु तकनीक बेची थी। हाशमी ने इसके लिए 2 बार पाकिस्तान का दौरा भी किया था। उस दौर में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हाशमी पाकिस्तान के बदनाम परमाणु वैज्ञानिक ए.क्यू. खान से मुलाकात करना चाहते थे। किन्हीं कारणों से यह मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन बाद के सालों में ईरान के 3 अफसर ए.क्यू. खान के संपर्क में आए और ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल हो गई। अपने इंटरव्यू में अकबर हाशमी रफसंजानी ने जो तारीखें बताई हैं, उससे जाहिर होता है कि ईरान और पाकिस्तान में परमाणु डील फौजी जनरल जियाउल हक के दौर में हुई। जियाउल हक के बाद फौज की कमान संभालने वाले जनरल असलम बेग ने तब की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर डील पूरी करने के लिए दबाव डाला था। रफसंजानी के मुताबिक ए.क्यू. खान ने ईरान के बुशेहर परमाणु प्लांट का 1986 में दौरा किया था। इसके बाद 1994 से लेकर 1999 के बीच खान की टीम से उन लोगों की 13 बार मुलाकात हुई। मेरे मुताबिक पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और पाकिस्तान की स्टेट है, पैसे के लालच में, अपने आप को अमीर बनाने के लालच में उन्होंने ये टेक्नोलॉजीज इन देशों को बेची। साफ है, पाकिस्तान अब तक भले अपने परमाणु कार्यक्रम की जानकारी चोरी किए जाने की दुहाई देता रहा हो, लेकिन ईरान को परमाणु तकनीक देने में उसकी हुकूमत का पर्दाफाश हो गया है। खुद ए.क्यू. खान भी पहले ये खुलासा कर चुका है कि 1990 में ईरान से आए अफसरों ने परमाणु डील को लेकर बेनजीर भुट्टो से मुलाकात की थी। ए.क्यू. खान ने यह भी माना था कि ईरान ने 3 परमाणु बम के बदले पाकिस्तान को $10 अरब की पेशकश की थी। $10 अरब, इतनी ही कीमत लगाई थी पाकिस्तान के जमीर की।
ये अलग बात है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान आज भी ये दिखावा करता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खुद की रक्षा के लिए है। Pakistan never wanted South Asia to become nuclear. It was India which first conducted nuclear tests in 1998 and then Pakistan followed. Our nuclear program, our nuclear deterrence is for our defense, for our legitimate security requirements. And we would like to maintain the credibility of our nuclear deterrence at the minimum level. यही झूठ, यही दोहरापन पाकिस्तान की सच्चाई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान इस काबिल है कि परमाणु हथियार संभाल पाए? क्या पाकिस्तान को परमाणु दुकान चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान गाए बगाए अपनी परमाणु ताकत पर इतराता रहता है, लेकिन ये परमाणु ताकत किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल आतंकियों की निगाह हमेशा परमाणु संयंत्र जो पाकिस्तान में मौजूद है उन पर लगी रहती है और दुनिया के तमाम अमन पसंद देशों को भी यह खतरा बना रहता है कि कब पाकिस्तान ये परमाणु हथियार आतंकियों को बेच दे। पाकिस्तान के 4 परमाणु दानव कौन से हैं वो जरा हम आपको बताते हैं। दरअसल ये वो संयंत्र हैं जहां पर परमाणु हथियार बनते हैं, रखे गए हैं। पहला संयंत्र 1972 में कराची में स्थापित किया गया था। शुरुआत हुई थी एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करना है और इसके लिए कनाडा ने उस वक्त मदद की थी। कराची प्लांट बनाने में कनाडा की मदद से पाकिस्तान ने पहला प्लांट बनाया। इसके बाद देखिए, इसके बाद लगातार चीन मदद करता रहा। दूसरा संयंत्र खुशाब में स्थापित किया गया और यह संयंत्र बनाया गया चीन की मदद से 1998 में। हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के 4 परमाणु दानव। तीसरा संयंत्र फिर बनाया गया चश्मा में साल 2000 से यह सक्रिय। अच्छा, इसमें भी मदद की चीन ने। चश्मा में जो संयंत्र लगा इसको भी चीन की मदद से बनाया गया। चीन ने अपना इंटरेस्ट पाकिस्तान में किस तरीके से दिखाना शुरू किया, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वो लगातार एक के बाद एक संयंत्र बनाने में मदद करता रहा पाकिस्तान की और चश्मा 2 के नाम से जो चौथा न्यूक्लियर प्लांट बना वो भी चीन की मदद से ही बना। साल 2011 से वो सक्रिय। अब ये 4 परमाणु दानव तो है पाकिस्तान के पास, लेकिन इनका इस्तेमाल कभी भी आतंकी कर सकते हैं और आतंकियों का पनाहगार रहा है पाकिस्तान, इसमें भी किसी को संदेह नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया को डर लगता है इन 4 परमाणु दानवों से। अगर ये आतंकियों के हाथ लग गए तो दुनिया में बड़ी तबाही मचा सकते हैं। पाकिस्तान को यह परमाणु दानव देने के पीछे वहां के वैज्ञानिक AQ खान का ही हाथ माना जाता है। AQ खान ने 2004 में खुलकर यह माना था कि उसने 3 देशों को परमाणु तकनीक बेची। बड़ी बात यह भी कि खान को आज तक उसके गुनाह की सजा नहीं मिली। AQ खान, परमाणु तकनीक बेचने वाला बदनाम वैज्ञानिक। अगर आज दुनिया आतंकी संगठनों के हाथों परमाणु बम के हमले की आशंका में जी रही है तो इसका गुनहगार सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, AQ खान। पाकिस्तान में इसे परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दुनिया को सबसे बड़ा परमाणु खतरा देने वाला इंसान है। AQ खान ने अपना करियर 70 के दशक में यूरेनियम संवर्धन करने वाली नीदरलैंड की एक कंपनी के साथ किया था। 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान की खौफनाक हार के बाद वो बौखला गया था। इसी दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खाकर भी बम बनाएंगे। पाकिस्तान घास खाता रहा, बम बनाता रहा और इसी बीच भारत ने परमाणु विस्फोट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान हर कीमत पर बम बनाना चाहता था। हम किसी देश पर निर्भर नहीं रहे हैं, किसी देश से हमने ज़्यादा कोशिश नहीं ली, जबकि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी जो उभरी है वो अधिकतर खरीदी हुई टेक्नोलॉजी रही है। इसी दौरान AQ खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो से मांग की कि उसे भी पाकिस्तान के खुफिया प्रोजेक्ट में शामिल होने दिया जाए। भुट्टो ने इजाजत दी तो AQ खान नीदरलैंड की अपनी कंपनी से ही तकनीक चुराकर भाग निकला। उसे 1975 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में जगह दे दी गई। चोरी, स्मगलिंग, छिपकर खरीदी गई तकनीक से जैसे तैसे पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा और बम तैयार होने के बाद वो इसे चोरी से ही दूसरे देशों को बेचने लगा।
इसका सरगना और कोई नहीं AQ खान ही था। 2004 में AQ खान ने खुद माना कि वो परमाणु तकनीक बेचता था। खान के मुताबिक उसने ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया को परमाणु तकनीक बेची। Investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true. AQ खान के इस कबूलनामे के बाद मजबूरन पाकिस्तान ने उसे नजरबंद कर दिया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कहा कि खान को उसके हवाले कर दे, लेकिन वो बच गया। 2009 में रिहा होने के बाद से परमाणु आतंकी अब आजाद है, लेकिन इंसानियत के खिलाफ किया गया उसका गुनाह पूरी दुनिया पर कभी भी भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं खबरों में खास। पाकिस्तान लगातार अपने एटमी जखीरे को बढ़ा रहा है। बड़े परमाणु बम ही नहीं बल्कि वो ऐसे छोटे एटम बम भी बनाने में जुटा हुआ है जिसे मैदान जंग में इस्तेमाल किया जा सके। इस पर भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की परमाणु ताकत को लेकर दुनिया बेचैन है, परेशान है। सिर्फ 2 महीने पहले आई एक अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान अगले 10 साल में इतने परमाणु बम बना लेगा कि सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ही उससे ज्यादा परमाणु हथियार होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान हर साल करीब 20 नए परमाणु बम बना सकता है। ऐसे में अगले 10 साल में दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों की स्थिति कुछ इस तरह से होगी। अमेरिका के पास 7,500 परमाणु बम, रूस के पास कुल 7200 परमाणु बम, पाकिस्तान के पास 350 परमाणु बम, फ्रांस के पास 300 परमाणु बम, चीन के पास 250 परमाणु बम, ब्रिटेन के पास 200 परमाणु बम और भारत के पास 120 से 135 परमाणु बम होंगे। खतरे की बात यह है कि पाकिस्तान न सिर्फ बड़े शहरों पर गिराए जा सकने वाले परंपरागत परमाणु बम बना रहा है, बल्कि वो ऐसे छोटे टैक्टिकल परमाणु बम भी बना रहा है जिसे मैदान जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी भारत पाकिस्तान के बीच अगर परंपरागत युद्ध होता है तो हार की हालत में वो छोटे परमाणु बम भी गिरा सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने छोटे परमाणु हथियारों को बनाने और इस्तेमाल की क्षमता हासिल कर ली है, जिन्हें कहीं भी ले जाना आसान है। भारत के लिए पाकिस्तान की ये क्षमता इसलिए भी बड़ा खतरा है क्योंकि आतंकी संगठनों की नजर भी इन्हीं हथियारों पर है। कुछ महीने पहले ही ISIS के ब्रिटिश बंधक पत्रकार जॉन गंटिल ने अपने लेख में दावा किया था कि आईसिस ने पाकिस्तान से एटमी हथियार खरीदने की योजना बनाई है। आईसिस के पास एटम हथियार खरीदने के लिए काफी पैसा है। पाकिस्तान के भ्रष्ट अफसरों से साठगांठ की तैयारी में है आईसिस। ISIS ने कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने का अपना मंसूबा छुपाया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ही मौजूद कई आतंकी गुट ऐसे हैं जो चोरी छिपे या फिर आतंकी हमलों के जरिए परमाणु हथियार हासिल करना चाहते हैं। साल 2011 में आतंकियों ने PNS मेहरान पर हमला कर पाकिस्तानी नौसेना के टोही विमानों को तबाह कर दिया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह हमला जहां हुआ था वहां से मशहूर का एटमी बेस थोड़ी ही दूरी पर है। माना जाता है कि यहां पाकिस्तान ने परमाणु बमों को छिपा रखा है। इसी तरह 2012 के मिनस एयरबेस हमले पर भी दुनिया भर की नजर गई थी। मिनस एयरबेस पाकिस्तान का परमाणु अड्डा है। जाहिर है परमाणु बमों की इस नापाक दुकान को आतंकी संगठन लूटने की फिराक में है और पाकिस्तान का रवैया ऐसा है कि वो इसे बचा नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इसीलिए अमन पसंद दुनिया से हर ओर से आवाज उठ रही है, बंद करो नापाक परमाणु दुकान।
खबरों में खास में आज का सफर यहीं तक। दीजिए इजाजत, नमस्कार।